आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए अनुच्छेद में दिए खाली स्थानों को सही विकल्प चुनकर भरें। प्रश्न है, मोनोसैकेराइड की थोड़ी मात्रा जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे क्लोराइड आयन द्वारा अवशोषित होते हैं। हालांकि कुछ पदार्थ फ्रक्टोज और कुछ अमीनो अम्ल जिस विधि द्वारा अवशोषित होते हैं उसे कहते हैं। बहुत से पोषक तत्व जैसे अमीनो अम्ल और इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम रुधिर में द्वारा अवशोषित होते हैं। तो आइए दोस्तों, इसका सही विकल्प जानते हैं कि इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें हमें सही विकल्पों को देखना है, कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें, जो पहला रिक्त स्थान दिया गया है, मोनोसैकेराइड्स की थोड़ी मात्रा जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे क्लोराइड आयन द्वारा अवशोषित होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें यहाँ अवशोषण की प्रक्रिया को जानना होगा। अवशोषण की प्रक्रिया क्या होती है? तो दोस्तों, अवशोषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, जो पाचन से प्राप्त उत्पाद होते हैं, किससे प्राप्त उत्पाद होते हैं? पाचन से जो प्राप्त उत्पाद होते हैं, यानी पाचन की प्रक्रिया के बाद जो भी हमें उत्पाद मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आंत्रिय म्यूकोसा से निकलकर आंत्रिय म्यूकोसा से निकलकर कहाँ प्रवेश करते हैं? ये प्रवेश करते हैं रक्तीय लसिका में। ये प्रवेश करते हैं रक्तीय ये प्रवेश करते हैं रक्तीय लसिका में। रक्तीय लसिका में प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों, अवशोषण की प्रक्रिया में होता है कि पाचन से जो प्राप्त उत्पाद होते हैं वो आंतरिक म्यूकोसा से निकलकर रक्तीय लसिका में प्रवेश करते हैं। और जो अवशोषण की प्रक्रिया होती है वो 3 प्रकार से पूरी होती है। फिर जो अवशोषण की प्रक्रिया शुरू होती है वो तीन प्रकार से होती है, जिसमें कि पहला है सरल विसरण, दूसरा है सुसाध्य परिवहन और तीसरा है क्या? सक्रिय परिवहन। तो दोस्तों, जैसा कि सरल विसरण में हम जानते हैं कि सरल विसरण की प्रक्रिया क्या होती है। सरल विसरण की जो प्रक्रिया होती है, सरल विसरण की प्रक्रिया में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर समांग मिश्रण बनाते हैं, अधिक पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं? समांग मिश्रण। तो क्या प्रक्रिया कहलाती है? ये प्रक्रिया कहलाती है सरल विसरण की प्रक्रिया। अगर हम बात करें सुसाध्य परिवहन की, सुसाध्य परिवहन क्या होता है? तो दोस्तों, सुसाध्य परिवहन जो होता है ये वाहक प्रोटीनों की सहायता से होता है। वाहक प्रोटीनों की सहायता से जो अणुओं का परिवहन होता है, अणुओं का परिवहन जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सुसाध्य परिवहन। और दोस्तों, सक्रिय परिवहन क्या होता है? सक्रिय परिवहन जो होता है दोस्तों, ये सांद्र प्रवणता के विरुद्ध होता है।
सांद्र प्रवणता की विरुद्ध परिवहन होता है। क्योंकि सांद्र प्रवणता के विरुद्ध परिवहन है तो फिर क्या होगा, इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं दिए गए हमारे प्रश्न की कि पहले उसमें क्या आएगा। तो पहले में आएगा दोस्तों जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, ग्लूकोज अमीनो अम्ल क्लोराइड आयन की अल्प मात्रा ग्लूकोज अमीनो अम्ल और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे क्लोराइड आयंस की मात्रा किसके द्वारा अवशोषित होती है। यहाँ पे विकल्प आएगा दोस्तों यहाँ पे जो विकल्प आएगा ग्लूकोज एमिनो अम्ल क्लोराइड आयंस की जो अल्प मात्रा अवशोषित होती है क्लोराइड आयन की अल्प मात्रा किसके द्वारा अवशोषित होती है, यह अवशोषित होती है सरल विसरण द्वारा। किसके द्वारा, यह अवशोषित होती है सरल विसरण द्वारा। यानी कि जो पहला विकल्प आएगा, जो पहला हमारा रिक्त स्थान भरा जाएगा वो भरा जाएगा सरल विसरण के द्वारा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, सरल विसरण द्वारा इसमें क्या होता है, इन आयंस की अल्प मात्रा रक्त में पहुंचती है। सरल विसरण की प्रक्रिया द्वारा अल्प मात्रा रक्त में पहुंचती है, यह रक्त में जाती है। अब दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे रिक्त स्थान की, तो दूसरा रिक्त स्थान में दिया गया है इन पदार्थों का रक्त में पहुंचना किस पे निर्भर करता है। ये जो पदार्थ होते हैं दोस्तों, ये जितने भी आयंस होते हैं, इन पदार्थों का रक्त में पहुंचना निर्भर करता है किस पे, सांद्र प्रवणता पर। सांद्र प्रवणता पर, क्योंकि जब ये आयन पहुंचेंगे तो जब सांद्रण होगा तभी सांद्र प्रवणता के द्वारा ही इन पदार्थों का रक्त में मिलना संभव हो पाता है। इसलिए इन आयंस का रक्त में पहुंचना किस पे निर्भर करता है, सांद्र प्रवणता पर। तो दोस्तों जो फ्रक्टोज और अन्य अमीनो अम्ल होते हैं, फ्रक्टोज और क्या होते हैं, अन्य अमीनो अम्ल फ्रक्टोज और अन्य अमीनो अम्ल जो होते हैं उनका परिवहन क्या होता है, वाहक अणुओं के द्वारा होता है। जैसे कि हमने आपको बताया जो सुसाध्य परिवहन होता है वो वाहक अणुओं द्वारा होता है, वाहक प्रोटीन की अणुओं की सहायता द्वारा होता है। तो जो फ्रक्टोज और अमीनो अम्ल का जो परिवहन होता है वो वाहक अणुओं द्वारा होता है, वाहक अणुओं द्वारा होता है। वाहक अणु क्या हो गए, वाहक अणु हो गए जैसे कि सोडियम, वाहक अणु हो गए जैसे कि सोडियम, सोडियम आयन, इनकी मदद से ही परिवहन होता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सुसाध्य परिवहन। इसको कहते हैं सुसाध्य परिवहन, क्योंकि सुसाध्य परिवहन जो होता है वो वाहक अणुओं की सहायता से, वाहक आयन की सहायता से होता है। तो दूसरा विकल्प जो हमारा जाएगा, जो हमारा दूसरा स्थान जाएगा वो जाएगा सुसाध्य परिवहन। अगर आप तीसरे विकल्प की बात करें तो तीसरा विकल्प होगा कि जो कुछ अमीनो अम्ल और ग्लूकोज होते हैं, क्या होते हैं, अमीनो अम्ल
और ग्लूकोज इनका जो अवशोषण होता है, जो सोडियम जो अमीनो अम्ल, ग्लूकोज और सोडियम आयन, जो सोडियम आयन होता है, इनका जो अवशोषण होता है वो किसके द्वारा होता है? इनका जो अवशोषण होता है वो होता है सक्रिय परिवहन के द्वारा। इनका अवशोषण होता है सक्रिय परिवहन के द्वारा। सक्रिय परिवहन की प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों? जैसा कि हमने आपको बताया, सक्रिय परिवहन जो होता है वो शांत प्रवणता के विरुद्ध होता है, तो इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इस प्रकार जो हमारा तीसरा रिक्त स्थान भरा जाएगा या तीसरा विकल्प होगा हमारा, वो होगा सक्रिय परिवहन। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में जो हमारा सही क्रम होगा विकल्प का, वो होगा विकल्प ए, यानी कि सुसाध्य परिवहन, सक्रिय परिवहन और सरल नहीं, ये होगा जो बी वाला है, सरल विसरण, सुसाध्य परिवहन और सक्रिय परिवहन। यानी कि यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा आंसर बी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।